लाइट बंद कर लो और ध्यान से सुनो। कहानी का नाम, पीपल के पेड़ वाला कमरा। रात के 12 बजे थे। तेज हवा चल रही थी और बिजली चली गई थी। गांव के एक कोने में एक पुराना हवेली जैसा घर था और उसी घर के पीछे था एक पीपल का पेड़। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे कोई रुकता नहीं। लेकिन उस रात राहुल नाम का एक लड़का वहां पहली बार सोने आया। क्यों? क्वोट। क्योंकि राहुल शहर से आया था और गांव वालों की भूत प्रेत की बातें उस पर असर नहीं करती थीं। उसने सबका मजाक उड़ाया। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, डरपोक लोग कहानियां बना लेते हैं। क्वोट। और उसने उसी कमरे में सोने की जिद की जिस कमरे की खिड़की से पीपल का पेड़ दिखता था। रात का सन्नाटा। राहुल बिस्तर पर लेटा था। हवा जोरों से चल रही थी और बाहर से पेड़ की शाखाएं खिड़की से टकरा रही थीं। टक टक टक। फिर अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। च्यू ई। कोई था वहां या नहीं? राहुल बोला। हेलो। कौन है? क्वोट। लेकिन जवाब नहीं आया। फिर उसने देखा खिड़की के पास कोई खड़ा है, पर वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ लंबा काला साया। ड्रॉप ऑफ ब्लड आवाज आई। तू यहां क्यों आया है? क्वोट। राहुल कांप गया। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च ऑन की, पर वहां कोई नहीं था। वो सोचने लगा शायद सपना देख रहा हूं। फिर अचानक उसके हाथ में खून टपकने लगा। उसने देखा उसकी हथेली पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, चल जा यहां से। ज़ॉम्बी। अगली सुबह जब लोग कमरे में आए, राहुल वहां बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके हाथ पर अब भी वही लिखा था, चल जा यहां से। और खिड़की के बाहर पीपल का पेड़ हिल भी नहीं रहा था। हवा बंद थी, सन्नाटा था। मॉरल, गांव वाले आज भी कहते हैं, उस कमरे की खिड़की से जो भी पीपल के पेड़ को देखता है, वो कुछ ना कुछ जरूर देखता है, पर बोल नहीं पाता। फेयरफुल फेस, आप अब भी वहीं हो ना? या खिड़की से कुछ दिखा?